कोकिला, यहाँ गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। आज मेरी दिकरी किंजल का रिश्ता वहां होने जा रहा है जहां मैं कतई उर्मिला बहन को मैंने उनकी हरकतों और व्यवहार से कभी पसंद नहीं किया है। कृष्ण भगवान की लीला है कि आज उन्हीं के बड़प्पन ने मेरी बेटी के बिखरते भविष्य को संवार दिया। देख तो हम कहाँ बैठे हैं? कान्हा जी के चरणों में। हमारे कान्हा जी सिर्फ राजधारी ही नहीं, लीलाधारी भी हैं। जहां उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाए, वहीं उन्होंने द्रौपदी की लाज भी बचाई। कोकिला, हमारे कान्हा जी हमारे घर आए थे, उन्होंने हमारी किंजल की लाज रखी है ना? हो सकता है आप सही कह रही हो मोटा भाभी। बस तो बची, अब सब सोचना छोड़ दे और चल लग्न की तैयारियों का श्री गणेश कर। ये सब क्या है राशि? ये कुछ सामानों की लिस्ट बना रही हूँ जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है संगीत और दूसरे रस्मों में भी। जिगर जी, जिस तरह किंजल बिन आपकी इकलौती बहन है और उसकी शादी है, उसी तरह धवल भाई मेरे भी इकलौते भाई है। तो मतलब मैं सोच रही थी अगर आप मुझे थोड़ा कैश दे देते तो, वो क्या है ना, हम अपने हैसियत के हिसाब से अच्छी तरह से शादी करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप मेरे घर के आर्थिक स्थिति को तो जानते ही हैं। वो क्या है ना, धवल भाई के शादी का खर्चा मम्मी पापा की कमर ही तोड़ देगा। मैं चाहती थी कि हम उनकी थोड़ी हेल्प कर दें, और वो भी इनडायरेक्टली, नहीं तो उन्हें बुरा लग सकता है। तो इसीलिए अगर हम कुछ कामों की जिम्मेदारी खुद पर उठा ले तो, मतलब कुछ रस्मों का इंतजाम करना वगैरह। बिल्कुल ठीक है राशि, एक मिनट। ये लो। थैंक यू। राशि, तुम और मैं अलग अलग हैं क्या? नहीं, वो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि किंजल बहन की शादी हो रही है, और वो भी मेरे भाई के साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरी ही तरह किंजल तुम्हारी भी इतनी दुलारी हो गई है। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जिगर जी, मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ, मुझे रस्मों के लिए कुछ सामान खरीदना है। ठीक है। ठाकुर जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने ही पीड़ा दी थी और आपने ही हर ली। गोपी बहू, हम भी नहीं चाहते थे कि किंजल हमसे दूर हो जाए। इतना जो कुछ भी घटा उस पर अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। समझो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वैसे भी लोग कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग से ही बनकर आती है। बा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ।
बैठो। जीवती रहे दीकरा, खूब खुश रहे। पता है तुझे, जब तू इतनी सी थी ना तो कभी कभी अचार के लिए जिद पर आती थी, पर तेरी माँ डांट के कहती थी नहीं, तेरा गला खराब हो जाएगा। फिर तेरा जो रोना शुरू होता पूछो मत। नन्हे नन्हे चेहरे पे इतने बड़े बड़े आंसू मुझसे नहीं देखा जाता था, तो मैं तुम्हारे माँ से छुपाकर तुझे अचार दे आती थी और फिर तुम खुश हो जाती थी। पर बेटा, कुछ दिनों से तुझे रोती सिसकती देखती आई हूँ, पर कुछ नहीं कर पाती सिवाय ठाकुर जी से प्रार्थना करते। पर भगवान ने मेरी सुन ली। अब देखना तू अपने वर के साथ कितनी खुश रहेगी। ये तेरे लिए तेरी दादी का आशीर्वाद है। बा, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आप लोगों को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन बा, अब लेकिन कुछ नहीं, समझी गई ना? ला भाई, अब जल्दी से थोड़े पैसे तो निकाल, बहुत सारी तैयारी बाकी है। हाँ। रख दी। वही तेरे से कुछ बात करनी थी। वो सब बाद में, पहले खीसे में हाथ डाल के थोड़ा पैसा निकाल। वो क्या है ना, चाबी कहाँ रखी है मैं भूल गई हूँ। ला, बटवा ही दे दे, मालूम नहीं ना कितने पैसे लग जाए। अरे फिक्र मत कर, सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, तमे जाओ। ये ले। वही मेरी बात। क्या हुआ, तुझसे पैसा लिया, तुझे बुरा लगा? अरे तू तो चिंता ही मत कर, लगन के बाद न सिर्फ मोदी गंगा में तू हाथ धोएगा, उसमें डुबकियां भी मारेगा। अरे तेरी तो किस्मत ही खुल गई, लाखों में खेलेगा तू, लाखों में। वही बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि मम्मी। अरे राशि बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण राशि। अरे धवल बेटा, तुझे तो वो दर्जी के पास माप देने जाना है ना, जा तू। पर फिर अरे परवर कुछ नहीं, मुझे भी राशि के साथ मार्केट जाना है, बहुत सारे काम है। तू भी निकल, हम भी चलते हैं, चल। क्यों री, उस समय मैंने तेरे घर में बोला कि मेरे साथ चल, तो क्यों नहीं आई? क्या मम्मी आप भी? अरे आखिर ये मेरी ननद की शादी है और घर में इतने सारे काम है, तो उनके सासरे वालों का ख्याल रखना ये तो एक बहू का फर्ज है ना। हाँ, फर्ज है ना मम्मी? अरे वाह वाह, कितनी समझदार થઈ ગઈ છે મારી દીકરી, જીવતી રે। अरे वाह, चल बाजार चलते जी। दिकरा, चुप क्यों हो? क्या कहना है, बोलो। मॉम, ये जो सब हो रहा है मेरी समझ के तो बिल्कुल बाहर है।
और मॉम, मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्या हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता है? अहम, दिख रहा इलेश जी और किंजल का रिश्ता टूट गया। उसके बाद किंजल के लिए लड़का मिलना मुश्किल था। पूरे समाज में ये बात पता चल गई होगी कि ये रिश्ता क्यों टूटा, उसकी क्या वजह थी। वैसे भी जब लड़की की शादी होती है तो वो अपना घर छोड़कर नई जगह जाती है। अब ये उस लड़की की समझदारी और सूझबूझ पर है कि वो उस नई जगह को अपना घर कैसे बना लेती है। हम तो बस कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं हमारी किंजल भी अपने सासरे को अपना घर बना ले। और ये हमारा नहीं, उसी के भाग्य में लिखा हुआ ये फैसला है। समझी गए? इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं। आपको क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?